वडोदरा में साल 2021 की तमाम हेडलाइंस के बीच जिस हेडलाइन ने सबसे ज्यादा जगह बनाई वो थी एसीबी ने बिछाया जाल, फंसे बेईमान। 500 से ज्यादा कार्रवाइयां हुई, कई भ्रष्टाचारी बेनकाब हुए। छोटी मछलियों से लेकर भ्रष्टाचार के तालाब में छिपे बैठे बड़े मगरमच्छ भी एसीबी के ट्रैप में फंसे। अब सदैव सजग टीम तैयार है नए साल में नए टारगेट के साथ। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अब एसीबी की स्पेशल रडार पर है संगठित करप्शन। सवाल यह है एसीबी की राह में वो कौन से कांटे हैं जो उनके सफर को मुश्किल बनाएंगे और क्या उन कांटों को हटाकर उनकी राह आसान बनाई जा सकती है। आज चर्चा इसी पर, पहले एक रिपोर्ट। जो हमारे गवाह हैं उन गवाहों को हम समय पर सूचित करें, उनको समय पर न्यायालय में हाजिर करें, उनको उनकी याददाश्त पुरानी जो पहले केस हुआ था वो उनको उन चीज़ों से ताज़ा करवाएं और उनसे और कुल मिला के इस तरह के प्रयास करें कि हमारा प्रकरण सही तरीके से पुरजोर तरीके से न्यायालय में पेश हो, जिससे कि उस भ्रष्ट लोक सेवक को सजा हो। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने नए साल में अपनी प्राथमिकता तय कर दी है। एसीबी ने नए साल में संगठित भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के साथ ही पुराने लंबित मामलों और प्राथमिक जांचों के निस्तारण में भी तेजी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। एसीबी ने सजग ग्राम योजना के तहत इस साल ग्रामीण स्तर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों को जागरूक करने की योजना तैयार की है। संख्या के हिसाब से देखें तो अब तक ब्यूरो की संरचना के बाद ये अधिकतम संख्या का ट्रैप है। न केवल संख्या के हिसाब से बल्कि गुणात्मक रूप से भी हमने पिछले वर्षों से कई ज़्यादा वरिष्ठ लोगों को, वरिष्ठ लोक सेवकों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। इस मौके पर एसीबी ने साल 2021 का लेखा जोखा भी पेश किया। साल 2021 में एसीबी ने 501 मामले दर्ज किए। इनमें 430 ट्रैप, 42 पद के दुरुपयोग और 29 आय से अधिक संपत्ति के मामले शामिल रहे। ट्रैप के 430 मामलों में से 66 मामले राजपत्रित अधिकारियों और 360 मामले अराजपत्रित कर्मचारियों के खिलाफ हैं। एसीबी ने 468 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसीबी की सजग जांच के कारण 90% मामलों में अभियोजन स्वीकृति भी मिली है। पिछले एक साल से हमने एक ट्रेंड बदलते हुए देखा है। बड़े अधिकारियों के खिलाफ काफ़ी कंप्लेनेंट्स आने लग गए। अभी पिछले साल जो अच्छे केसेस हुए सारे सर्वेलेंस बेस्ड नहीं है, काफ़ी कंप्लेनेंट आए हमारे पास। फॉर एग्जांपल एसपी दौसा, उनके खिलाफ कंप्लेनेंट आया जिस वजह से एसपी दौसा और 2 एसडीएम अरेस्ट हो सके। एसीबी ने साल 2021 में कई चर्चित कार्रवाइयों को अंजाम दिया। इनमें आरएसएलडीसी में भ्रष्टाचार के साथ दौसा और सवाई माधोपुर में भी अधिकारियों के भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की थी। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चर्चा के लिए मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं योगेंद्र शर्मा जी, जो कि पूर्व में एसीबी में कार्यरत थे। अवधेश अकोदिया जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और गजेंद्र सिंह राठौड़ जी प्रदेश अध्यक्ष हैं कर्मचारी महासंघ एकीकृत के। आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। योगेंद्र शर्मा जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। जब एसीबी कह रही है कि इस साल हम नजर रखेंगे संगठित करप्शन पर, ऑर्गेनाइज्ड करप्शन पर, तो बेसिकली वो किन किन चीजों को कवर कर रही होगी? स्वप्निल जी, मेरा नाम योगेंद्र जोशी है और मैं आपके इस प्रश्न का ये उत्तर देना चाहता हूं कि एसीबी जिन चीज़ों पर ध्यान देती है वो पद का दुरुपयोग है। दूसरा, वो ये देखती है कि ये संपत्ति अर्जित कर रहे हैं तो कितनी अधिक संपत्ति इन्होंने अपनी नौकरी में अर्जित की है, और ये जो रिश्वत प्राप्त करते हैं इसके बारे में ये विचार करते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ये जितनी भी क्रियाएं ये एंटी करप्शन ब्यूरो करता है, इसके अंदर राज्य सरकार की महती भूमिका होती है। मान लीजिए राजनीतिक दलों की, अगर इनकी इच्छा शक्ति में कोई कमी होती है
तो एंटी करप्शन ब्यूरो बिल्कुल काम नहीं कर पाता है। नहीं तो क्या अभी आप चाहे अगर ट्रेप मान की लीजिए ACB ने कार्रवाइयां कितनी अभियोजन भी कर स्वीकृति लें, मांगी है और अभियोजन स्वीकृति नहीं मिल पाई बड़े मगरमच्छों को पकड़ने के लिए, तो वो अपने आप में एक मुश्किल है। बिल्कुल है। ये अभियोजन सिक्योरिटी का जो तमगा है, ये राज्य सरकार ने अपने पास ले रखा है। राज्य सरकार ने मतलब राजनीतिक दलों ने ही अपने पास ले रखा है। ये चाहेंगे उसको तो अभियोजन स्वीकृति देते हैं, जिसको नहीं चाहते हैं अभियोजन स्वीकृति नहीं देते हैं। मैं ये कहता हूं, आपको अगर एंटी करप्शन में ब्यूरो से काम लेना है तो उसको स्वतंत्र रूप से छोड़िए। अगर वो पद के दुरुपयोग में कार्रवाई करना चाहते हैं तो करें। पहले उस विभाग से नियोक्ता से स्वीकृति लेने की आवश्यकता क्या है। इसी प्रकार से जब वो अगर पकड़ते हैं, ये समझ में आ गया कि उसने रिश्वत का पैसा लिया है, उसके हाथों पे रंग आ गया और उसका मुकदमा दर्ज हो गया, तो अभियोजन स्वीकृति सचिवालय में बाबू बैठ करके देते हैं। ठीक है, ये क्या बात होती है। ठीक है योगेंद्र जी, एक सवाल और। देखिए, अब संगठित अपराध के साथ दिक्कत यह है कि वो कहीं से भी शुरू होकर कहीं तक भी जा सकता है। ठीक है, वो मासिक बंधी के तौर पर हो सकता है, हफ्ता कट या कमीशन के तौर पर हो सकता है। तो कहां कहां निगहबानी की जा सकती है, वो भी तब जब मामला कैश से न जुड़ा हो, काइंड से जुड़ा हो। बिल्कुल निगाह रखी जा सकती है सोमल जी। मोबाइल के ऐसे आ गए हैं आजकल ऑपरेटर्स, जिनके माध्यम से पता चलता है रिश्वत मांगते हैं, कोई असमत मांगता है, कोई क्या मांगता है, इन सब पे आसानी से कार्रवाई हो जाती है। आजकल टेक्निकल जमाना है, बहुत ही आसान है। पहले तो फिर भी कैमरे नहीं काम करते थे, मोबाइल नहीं थे, तब भी एंटी करप्शन ब्यूरो पकड़ा करता था। लेकिन अब तो बिल्कुल आसान है पकड़ने में। आप देखिए कि अगर किसी ने रिश्वत मांगी है और उसने रिश्वत नहीं ली, अभी आज का ही मामला था कहीं कि उसने 5 लाख रुपए रिश्वत लेने के लिए एक उसको अभियुक्त को छोड़ने के लिए बात की, लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो उसको पकड़ नहीं पाए, पुलिस के अधिकारी को। कारण यह है कि उसने रिश्वत नहीं ली फिर, लेकिन उसके द्वारा की गई वार्ता जो नियमानुसार बिल्कुल करेक्ट है, उसके ऊपर अभियोजन दर्ज किया गया है। लेकिन अब उसके ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे, ये हमारे राजनीतिक दल बैठ करके करते हैं कि इस आदमी को सजा दिलानी कि नहीं दिलानी, जबकि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसको न्यायपालिका के समक्ष जाना चाहिए और उसको पेश करना चाहिए। ठीक है, गजेंद्र सिंह राठौड़ जी, आपके पास आ रहा हूं। मैं कभी इस बात को समझ नहीं पाया कि आखिर अब ACB कार्रवाई करती है सरकारी कार्यालयों में और एक न एक भ्रष्टाचारी पकड़ा जाता है। उसी सरकारी कार्यालय में अन्य सरकारी कर्मचारी भी काम कर रहे होते हैं, उनकी नाक के नीचे, आंखों के सामने ये हो रहा होता है, पर सरकारी सिस्टम उसे खुद में नहीं पकड़ पाता जब तक ACB का इन्वॉल्वमेंट ना हो जाए। जी सर, स्वप्निल जी, पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि विभाग में जितने भी जहाँ करप्शन होता है वहाँ पे निश्चित तौर पे अधिकारी भी ध्यान तो रखते हैं, परंतु उनकी कुछ सीमाएं होती है। और उसके उपरांत कई बार ऐसा भी होता है कि इंटेंसली भी जब विभाग को पता नहीं होता है और उसके बावजूद भी अगर एंटी करप्शन द्वारा ट्रैप किया जाता है तो कई बार इंटेंसली भी होता है। तो मैं जैसे ये जो नियम बने, इनमें थोड़े ACB में जब ट्रैप हो जाता है कर्मचारी तो उसके लिए बहुत बड़ी बाधाएं होती है, क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं जिनको इंटेंसली भी ट्रैप किया जाता है। तो इसकी जो जांच प्रक्रिया है उसको थोड़ा तेज होना चाहिए और निश्चित तौर पे ट्रैप होना चाहिए अगर कोई भ्रष्टाचार करता है। मतलब आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं इंटेंशनली क्या मतलब? कोई जबरदस्ती फंसा दिया, सामने वाला पैसा नहीं ले रहा था, उसका हाथ पकड़ के जबरदस्ती उसके हाथ पे रख दिया, इंटेंशनली क्या? नहीं, निश्चित नहीं। मैं जबरदस्ती का ये है कि कई बार क्या होता है आपस में एक दूसरे की अदावत के कारण भी ऐसा कई बार देखने को मिलता है। और भ्रष्टाचार तो होना भी नहीं चाहिए। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बड़ी सभा में कहा है, क्योंकि राजस्थान में पर मुझे लगता है गजेंद्र सिंह जी, ACB कोई बेवकूफों की टीम तो है नहीं, वो पकड़ लेगी अगर मामला इंटेंशनली का है तो। नहीं, कई बार देखने को आता है, परंतु निश्चित तौर पे भ्रष्टाचार पे अंकुश लगना चाहिए। और राजस्थान सरकार ने जो अभी जो किया हुआ है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया इनके पास, मोबाइल के जितने भी कैमरे और उनसे सारी तहकीकात करते हैं, उसके बावजूद भी कई बार ऐसा देखने में। मैं आपकी बात को क्रॉस नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन मेरा जो बेसिक सवाल था वो ये था कि मान लीजिए अगर एक भी सरकारी कर्मचारी परेशान है या किसी विभाग के कई सारे एक जैसे कर्मचारी परेशान हैं, तो उनके लीडर के तौर पर आप लोग प्रदर्शन करते ही है ना। अगर एक भी भ्रष्टाचारी है तो एक ग्रुप बनाकर उसको बेनकाब क्यों नहीं करते? मेरा इतना सा सवाल था।
नहीं, निश्चित तौर पे जो भ्रष्टाचारी कर्मचारी होता है उसके खिलाफ हम लेते हैं, एक्शन लेते हैं। हम उनसे कई बार विभागाध्यक्ष को भी माध्यम से उन्हें अवगत कराते हैं। उसके बावजूद भी क्या होता है कि वो सुधर नहीं पाता, इसलिए भ्रष्टाचार जो निरोधक ब्यूरो है उसके यहाँ ये जो शिकायत होती है, कई बार जनप्रतिनिधियों के कारण दबाव में, कई बार अधिकारियों के दबाव में भी ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, क्योंकि जनप्रतिनिधियों से आज जब स्थानांतरण, हमारे यहाँ कर्मचारी एक डिजायर बनाने के लिए भी अब मैं आपको खुला क्या बताऊँ, स्थानांतरण के लिए डिजायर बनवानी पड़ती है। मैं उसमें भी भ्रष्टाचार है। हाँ है और इसीलिए अब लेकिन उसके भीतर में कहीं पर वोट छिपे हैं और इसीलिए तबादला नीति नहीं होगी, इसीलिए वो नीतियां नहीं बनाई जाएंगी। मैं तो हमेशा से कहता हूं कि अगर किसी चीज की नीति ना हो तो वो अनैतिक है मेरी नजरों में। और कई वर्षों से हम डिमांड करते आए हैं कि स्थानांतरण पॉलिसी बनाई जाए। बिल्कुल आपकी बात आई। अब अवधेश आकोदिया जी आपके पास आ रहा हूं मैं। देखिए उस पर्टिकुलर पॉइंट के साथ आ रहा हूं जो योगेंद्र जी ने कहा कि पॉलिटिकल प्रेशर या पॉलिटिकल सिस्टम जो उन्होंने कहा, उनके कहने का मतलब यह है कि एसीबी को और ताकत दी जानी चाहिए। हमारे यहाँ जिस जिस संस्था को ताकत दी जाती है उसको सुप्रीम कोर्ट ये कह देता है कि वो तो पिंजरे में बंद तोते के समान काम करता है। अकूत ताकत अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही है तो बेहतरीन है, नहीं चल रही है तो बेलगाम है। ये रिस्क नहीं लेना चाहती पॉलिटिकल जमात, या फिर पॉलिटिकल जमात ये चाहती है कि हमारे हाथ में रहे। स्वप्निल जी देखिए, बिल्कुल एसीबी जिस ढंग से काम करती है उसको एब्सोल्यूट पावर मिलनी चाहिए। और ये जो अभियोजन स्वीकृति का जो पूरा के पूरा राइडर है, क्योंकि आप कार्रवाई करते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, बाद में डिपार्टमेंट ये मानता है कि ये मामला नहीं बनता है, उसी के बेस पे तो उसको स्वीकृति नहीं मिलती है। तो ये जो राइडर लगा हुआ है इसको हटना चाहिए। लेकिन यहाँ पर फिर सवाल उठता है कि जब आप उसको एसीबी को एब्सोल्यूट पावर दे देंगे तो क्या वहां पर मिसयूज होने की संभावना है? क्या वहां पर एब्सोल्यूट पावर आप दे देंगे तो वहां पर भी कोई नया करप्शन हो सकता है? क्योंकि कई मामले सामने आए हैं जहां एसीबी वाले भी इस तरह का रिश्वत का खेल खेलते हैं। तो जब आप उनको बिल्कुल खुली छूट दे देंगे तो इस बात की क्या गारंटी है कि वहां पर करप्शन नहीं होगा? स्वप्निल जी, यहां पर इस बात को समझना जरूरी है। देखिए, करप्शन जो है वो हमारे कल्चर का हिस्सा है। ये जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो कोई दूसरी दुनिया से नहीं आते हैं, वो कोई दूसरी दुनिया से नहीं आते हैं, वो हमारे समाज का ही हिस्सा है। समाज में जैसी चीजें देखते हैं, जैसी चीजें सुनते हैं, वैसा ही आचरण वो करते हैं। अब आप देखिए, हमारे यहाँ पर जो प्राइम पोस्ट हैं उनका जो पैमाना है मापने का, वो ये है कि वहां पर कितनी रिश्वत मिल सकती है, यानी ऊपर की कमाई कितनी हो सकती है, इसके आधार पर तय होता है कि प्राइम पोस्ट कौन सी है और कौन सी पोस्ट प्राइम नहीं है। देखिए ना, जब भी लिस्ट आती है बड़े अधिकारियों की, तब ये कहा जाता है उसको देखिए, उसको प्राइम पोस्टिंग मिल गई, उसको बेचारे को ठंड में लगा दिया, बर्फ में लगा दिया। तो जब पूरी सोसाइटी इस तरह से तय करती है, पैमाना ये मान लिया जाता है कि ऊपर की कमाई कहां ज्यादा है, लोग लालायत रहते हैं कि हमारा काम फटाफट हो जाए। पोस्टिंग कह रहे हैं, आम दर्शक उसे बहुत आसानी से मलाईदार विभाग के तौर पर समझ जाते हैं और आम लोग जानते हैं कि मलाई क्या है। मैं अवधेश जी, देखिए, एनार्की की कंडीशन से बचने के लिए इस फैसले को टाला तो जा सकता है और यह बिल्कुल सही सवाल है कि फिर अगर एसीबी को एब्सोल्यूट ताकत दे दी जाएगी तो हम उस पर ट्रस्ट क्यों करें? आपके पास वैसे फेसेस कितने हैं कि उस पर सभी ट्रस्ट कर पाए? जैसे मान लीजिए दिनेश एमएन, उन्होंने अपनी एक व्यक्तिगत पहचान बनाई है, उनकी अपनी एक फैन फॉलोइंग है। एक बारगी हो सकता है हम छोटे से शक की गुंजाइश के साथ उन पर 99.9% ट्रस्ट कर ले जाएं, लेकिन ऐसे चेहरे तो गिनती के होते हैं।